ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वो घर जो एकांत में था, अकेले में था पूरी वैली में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे था। क्रेस्ट मतलब चोटी। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई देख सकता था, सी द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से डॉट 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 जैसे सजे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ जो अर्थ को ज़रूरत थी, वाज अ डाउन पोर, एक बारिश की, और एटलीस्ट या कम से कम ए शावर, एक फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, यहाँ लेंचो ये किसका नाम है, नायक जो इसका है, जो पात्र है वो इसका, ये किसान है, उसकी बात चल रही है। लेंचो हु न्यू, लेंचो जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बड़े अंदरूनी तौर से, घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी, सिर्फ देखता रहा, द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में, आकाश को देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो कहता है अपनी एक महिला से, वो जो कि उसकी पत्नी है, कि हम लोग रियली वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ बारिश होने वाली है। द वुमेन, वो महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो तैयार कर रही थी, सपर मतलब डिनर, रात का भोजन, रिप्लाइड, उस महिला ने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे वाले थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, उसने कहा आओ सब लोग डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह हुआ मील मतलब भोजन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े विशाल पर्वत से दिखाई दे रहे थे, क्लाउड यानी बादलों के। कुड बी सीन, उन्हें देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मीठी थी। द मैन वेंट आउट, वो व्यक्ति बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, बल्कि आनंद लेने गया, ऑफ फीलिंग द रेन, रेन को फील करने के लिए गया, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड वैन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। यानी उसने बारिश इतनी बहुमूल्य होती है किसान के लिए, ये सब जानते हैं, तो उसने उस बारिश की बूंदों को सिक्कों से तुलना की है। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट्स, वो 10 सेंट हैं, पीसेस 10, एंड द लिटिल वंस, जो छोटी वाली हैं, वो 5, वो 5 सेंट है। ये सेंट जिस कंट्री में लेंचो रहता है उसकी मुद्रा है, जैसे अपने रुपया चलता है वैसे ही उनके यहाँ सेंट चलता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने जो राइप कॉर्न का फील्ड था उसकी उपमा दी, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि पानी बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था, ड्रैप्ड मतलब लिपटा हुआ। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर हवा, बिगिन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े भारी, बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में बिल्कुल समान, सिमिलर लग रहे थे, रिजेंबल मतलब मिलता जुलता, न्यू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों जैसे। द बॉय, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो अपने आप को रेन के पास के सामने एक्सपोज कर रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल रेन, तूफान बरसा, ऑन द हाउस, उस घर पर, द गार्डन, उसके गार्डन पे, द हिल साइड, उस हिल साइड पे, द कॉर्न फील्ड, कॉर्न के फील्ड पे, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली पे। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड सफ़ेद हो चुका था, एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि इसको ढक दिया गया हो सॉल्ट से, नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक पत्ती भी नहीं बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से। When the storm had passed, जब तूफान गुजर चुका, he stood, वह खड़ा था, in the middle of the field, अपने खेत के बीचों बीच, and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this, टिड्डियों का अगर दल आता, टिड्डियाँ आती तो भी वो कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा छोड़ जाती। The hail has left nothing, इस तूफान ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वो रात एक बड़ी ही गमगीन रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी भूखे हो जाएंगे इस साल, भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स, लेकिन दिलों में, हृदयों में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली, जो कि वैली के बीच में था। देयर वॉज ए सिंगल होप, सिर्फ एक आशा थी।
हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही ये लगता हो कि पूरी तरीके से हानि हुई है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, ऐसा ही वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये तो वहाँ के घर के सदस्य एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कहावतों का भी जिक्र चल रहा है कि उम्मीद रखो, ये होगा वो होगा, इस तरीके से। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एक आशा के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड से मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, वो भी देखती हैं जो किसी के अंदर गहराई में अंतरात्मा में हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल सरीखा आदमी था, मतलब उपमा दी गई है कि वो इतना मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड, खेतों में, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, ही एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो खुद ले जाएगा, कैरी मतलब ले जाना, टू टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कोई छोटा मोटा पत्र नहीं था, सीधे गॉड को पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं भूखा रहूँगा दिस ईयर। आई नीड ए 100 पैसोज़, मुझे 100 पैसोज़ की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने फील्ड्स को बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, डॉट डॉट डॉट, मतलब उसने बाकी पूरा लिखा होगा। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, गॉड के लिए, ऑन द एनवेलप, उस लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड, उसमें लेटर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, वो टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी थे उनमें से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और जो मदद भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस में, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, और पूरे दिल से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम, और उनको दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पर। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे मतलब करियर में, एज ए पोस्टमैन का जो उसका काम था, हैड ही नोन द एड्रेस, उसने कभी ये एड्रेस नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ये फैट, एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, जो जिसका स्वभाव जल्दी, जो मित्रता कर ले, खुश मिजाज हो। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन तभी, इमीडिएटली, अचानक, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन ए डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास ऐसा विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस इंसान का, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इसलिए ताकि उसका विश्वास ना हिले, द राइटर्स फेथ, उस राइटर का फेथ ना हिले इन गॉड में, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, उत्तर देने का उस पत्र का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे कुछ और भी आवश्यकता है, सिर्फ अच्छी भावना से ज़्यादा। वो क्या था, और इंक और पेपर से ज़्यादा, सिर्फ अच्छे ख्याल, इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं थी, कुछ और भी ज़रूरत थी। बट वो आप सब जानते हैं क्या, पैसों की ज़रूरत थी, 100 पैसों भी तो देने थे उसमें। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अटका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी खुद की सैलरी भी दी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके जो कई मित्र थे वो भी बड़े खुश थे पैसा देकर, समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक चैरिटी का काम है, एक दान पुण्य का काम है। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बड़ा ही असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पैसोज, 100 पैसोज। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो केवल आधे से कुछ ज़्यादा ही थोड़ा भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में पैसा रखा, एड्रेस टू लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद ए लेटर कंटेनिंग, और एक लेटर भी लिखा जिसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड था एज ए सिग्नेचर के रूप में, गॉड। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल, नॉर्मल दिनों की तरह से की अपेक्षा जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या कहीं उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, ऑफ ए मैन, एक आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने अच्छा काम किया हो, एक अच्छा काम करने पे एक खुशी मिलती है, वो उस चीज़ को महसूस कर रहा था। लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से झाँक के देख भी रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट, लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो इमोशन है कहानी का, पोस्ट मास्टर जो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि एक एक्सट्रीम खुशी होगी
लेकिन हुआ है बिल्कुल उल्टा। इसे कहते हैं आयरनी, आयरनी ऑफ इवेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, वो बिकेम एंग्री, वो बड़ा गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर मिस्टेक नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही उसने लेंचो को मना किया होगा। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने प्रार्थना की थी, जिसकी उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पे गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर एंड इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो राइटिंग टेबल होती है वहाँ पे पब्लिक जनता के लिए, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, और बड़ी ही रिंकलिंग मतलब होता है सिलवटें, ऑफ हिज ब्रोज, अपनी जो आँखों के ऊपर का हिस्सा होता है। कॉज्ड बाई, क्योंकि उसको ये आँखों में बल क्यों पड़ रहे थे माथे पे, क्योंकि उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को व्यक्त करने में। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया। बाई स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन फिक्स कर दिया टू द एनवेलप, एनवेलप पे विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से एक प्रहार करके चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत गया खोलने। उसे लगा होगा कि इसमें उसने धन्यवाद कहा होगा, और ये सो अजीब अजीब से ख्याल आए। देखें क्या होता है। इट सेड, उस पत्र ने कहा, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसा जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ पैसा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे पत्र के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है। लेंचो, नीचे किया हुआ था साइन लेंचो। मतलब उसने सोचा कि 30 पैसों किसने निकाली, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। अब समझिए पोस्ट मास्टर के दिल पे क्या 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 भाव आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट था, इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे कल। अभी आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, फिर पढ़िए अपने आप।